कक्षा 8 में प्रश्नावली 8.2 उसमें अपन आगे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 8, 9, 10 और 11 की भाग 3 में एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, जैसे टेलीविजन पर जो मूल्य अंकित है वो है 13,000 रुपया। तो ये तो उसका प्रश्न नंबर 8 को जब हल करेंगे तो टीवी का क्रय मूल्य बराबर है 13,000 रुपया। 13,000 उस पर बिक्री कर लिखा है, बिक्री कर है 12% अतिरिक्त वसूला जाता है। ये अतिरिक्त लिया जाता है 12%। जैसे कोई चीज बेचते हैं तो इससे टैक्स लगता है, कर लगता है, ये 12% वो बिक्री कर लेता है। तो बिक्री कर जो 13,000 रुपये का अपन निकालेंगे, यानी बिक्री कर बराबर 13,000 रुपये का 12%। तो ये अपन इस तरह से निकाल सकते हैं, 13,000 इंटू 12/100, यानी प्रतिशत है, इसका मतलब बटे 100 हो गया और का की जगह गुना लिख देंगे। तो यहाँ 2 शून्य कैंसिल हो जाते हैं और अब 130 को 12 से गुना करते हैं, 12 3 36 और 1 शून्य हो गया, असल 3 लगे और 12 और 3 हो गया 1560 रुपया। ये अतिरिक्त लिया जाता है टैक्स के रूप में, यानी कर के रूप में। तो ये अपन उसमें कुल राशि जो विक्रय मूल्य और बिक्री कर है उसमें अपन उनको जोड़ देंगे। तो कुल जो राशि हुई उसके द्वारा जो भुगतान की गई राशि वो होगी, जो क्रय मूल्य अपना एक तो 13,000 रुपया और प्लस 1560 जो कि अतिरिक्त लेता है, यानी बिक्री कर लगता है। तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगी 0, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 5 और 3 1 4, 14,560 रुपया उसको, इस विनोद को, टेलीविजन को जब खरीदता है तो उसको चुकाना पड़ेगा। भुगतान की राशि आप लिखेंगे, भुगतान की राशि जो कि उसको चुकानी पड़ेगी विनोद को 14,560। ये बिक्री करे उसमें जुड़ जाएगा टैक्स। अब प्रश्न नंबर 9, एक अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी जूते होते हैं जो कि पहिए लगे हुए किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए भत्ते की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये हो तो अंकित मूल्य इसका ज्ञात करें। क्योंकि अंकित मूल्य ज्ञात करवाया है तो इसको जब हल करेंगे तो माना उस जूतों का जो अंकित मूल्य है हमें दिया नहीं है, इसलिए हमें ज्ञात करना होगा, इसलिए अपन मान लेते हैं X रुपया। और जो अंकित मूल्य पर ही अपन जानते हैं, स्पष्ट है कि जो बट्टा दिया जाता है यानी छूट, बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो छूट इस पर देते हैं अंकित मूल्य पर, इसलिए x का जो छूट हुई यानी बट्टा, वो x का निकालेंगे 20%, यानी अंकित मूल्य का 20% जो छूट है वो निकाल लेंगे बट्टा। तो इस तरह से हमारे पास उत्तर आएगा x गुना 20/100, या इसको लिख सकते हैं 20x/100। अब जो भुगतान की गई राशि है वो 1,600 रुपया है। ये भुगतान उसने 1,600 रुपये का किया ही है, और विक्रय मूल्य या फिर भुगतान मूल्य हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं अपन विक्रय मूल्य, या इसको लिख सकते हैं भुगतान की राशि बराबर ये जो अंकित मूल्य में से जो छूट है इसको घटा देते हैं, और तो हमारे पास जो रुपया है उसने कुल 1,600 रुपये का उसने भुगतान किया। ये भुगतान की राशि हुई, क्योंकि अंकित मूल्य में से जो छूट हुई वही तो देंगे, चुकाएंगे, और ये चुका रहे हैं 1,600 रुपये, इसलिए सामने अपन उसके 1,600 अंकित कर देंगे। अब इसका अपन ये जो कॉस्ट है इसको अपन खोल लेते हैं
इसके नीचे 1 मानकर लघुत्तम 100 ले लिया, इसको 100 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 का भाग 100 में 100 बार 100 को x से गुणा किया तो 100 आएगा 100x माइनस ये 100 का भाग 100 में दिया तो जाएगा 1 बार, 1 को 20 से गुणा करेंगे 20x। अब बराबर 1600, क्योंकि 100 में से 20x घटा दिया तो बच गया हमारे पास 80x बटे 100 बराबर 1600। अब x का मान ज्ञात करने के लिए इसको वज्र गुणा करते हैं 1 नीचे मानकर, तो ये हो जाएगा 80x गुणा 1 बराबर 1600 गुणा 100। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 1600 बट्टे यानी 1600 गुणा 100 बट्टे ये जो राशि गुणा की इसलिए भाग में बदल जाती है, इसका भाग दे लेंगे तो एक शून्य यहाँ से काट देते हैं। 8 का भाग 1600 में देने से 200 बार, 200 का आप 10 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 2000। ये रुपया होगा अंकित मूल्य, यही राशि है जो है अंकित मूल्य। उत्तर आप लिखेंगे 9वें प्रश्न में अंकित मूल्य जो कि उसने 2000 रुपये लिए। प्रश्न नंबर 10 में मैंने एक हेयर ड्रायर 8% जीएसटी सहित 5400 रुपये में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करिए। प्रश्न नंबर 10 में वेट माना अपन मान लेते हैं क्योंकि मूल्य ज्ञात नहीं है, अतः वेट को जोड़ने से पहले जो मूल्य होगा इसका, इस कोई भी वस्तु इस हेयर ड्रायर का जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का जो मूल्य होगा मूल्य बराबर x रुपया, ये अपन ने मान लिया। इसे जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य कितना था, x रुपये मान लेते हैं। तो इस पर जीएसटी लगी, जीएसटी बराबर x रुपया है तो इस जो मूल्य है उस पर ही लगाया जाता है, तो x का 8% उसने जीएसटी लगा दिया, x का 8%, तो ये होता है x गुना 8 बटे 100 बराबर होगा 8x बटे 100। ये इसका जीएसटी लगा, जीएसटी 8x बटे 100। तो अब वस्तु का जो कुल मूल्य हुआ या फिर वस्तु ये जीएसटी उसमें शामिल रहेगा और उसका x रुपया था ही पहले, जीएसटी इसमें शामिल है, बराबर होता है 5400 रुपया। ऐसे क्योंकि ये कुल मिलाकर 5400 रुपये में आप खरीदी है सहित उसको, तो आप इसके नीचे 1 मानेंगे, इधर का लघुत्तम लेंगे 100, 1 का भाग 100 में दिया 100 बार, 100 को x से गुणा किया 100x प्लस इसका भाग इसमें दिया 100 एक बार, 1 9 8 से गुणा करेंगे 8x बराबर होगा 5400। अब इसको आप जोड़ देते हैं तो ये होता है 108x बटे 100 बराबर 5400 के नीचे अपन 1 मान लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे वज्र गुणा से, तो ये हो जाता है 5400 गुणा 100 बराबर 108 गुणा x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसके नीचे आ जाता है, यानी आप इधर लिख सकते हैं x बराबर 5400 गुणा 100 बटे 108 ऐसे। तो अब आप इसको 108 का 54 में, जैसे इसमें आप इनसे 2 से काटेंगे तो इसका तुरंत 2 बार भाग जाता ही है, 54 का भाग जाता है 108 में, क्योंकि जैसे इसका आधा करेंगे इसका भी आधा कर लेंगे तो इसका आधा होगा 54, इसका आधा होगा 2700। फिर आप 27 का ऐसे 27 कम 27 और 27 दूनी 54 ऐसे हो जाता है, तो इसका आधा करेंगे तो ये इसका आधा 2700, इसका आधा होगा 1350। अब आप इसका इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाता है सीधा 27 जो 5 बार जाता है इसी से, और एक शून्य है ही आगे, तो इसका मतलब 5000 रुपया इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा हेयर ड्रायर का मूल्य। अब प्रश्न नंबर जो 11 है, इसमें कोई वस्तु 18% जीएसटी समेत करने के बाद में 1240 रुपये में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य अपन ज्ञात करेंगे। तो
18% जीएसटी सहित मूल्य है 1239 रुपया। ये जीएसटी सहित है, कोई वस्तु है वो 18% उसमें यदि जीएसटी शामिल कर देते हैं तो वो वही 1239 में खरीदी गई। अब जीएसटी से लगने से पहले उस वस्तु का मूल्य अपन ज्ञात करेंगे। तो एक है सूत्र से वस्तु का मूल्य बराबर हो जाएगा, जीएसटी लगने से पहले का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं तो 100/100 प्लस जो जीएसटी लगी जीएसटी परसेंट और गुना इसका जो वस्तु का क्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य। अब आप इसमें मान रख देंगे ये 100/100 प्लस जीएसटी परसेंट है वो है 18 और इंटू आप लगाएंगे क्रय मूल्य 1239। अब ये 18 इसमें आप जोड़ देंगे 100 में तो ये होगा 118 यानी 100/118 गुणा 1239 तो ये होगा 1239। 100 यानी 100 से 2 शून्य लगा दी, गुना कर लिया बटा 118। अब आप इसमें 118 का भाग लगाएंगे 1,23,900 तो इसमें भाग जाएगा 1050 बार। यही इसका वस्तु का मूल्य होगा, आपको जो ज्ञात करना है उस वस्तु का मूल्य। इस तरह से अपन इस प्रश्नावली को 8.2 को आसानी से समझ सकते हैं।